हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो अब तक के श्लोकों में हमने क्या जाना, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भगवान ने सबसे पहले अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ है। ये अश्वत्थ वृक्ष है क्या? बरगद का पेड़ क्या है? ये संसार है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। शाखाएं क्या है? शाखाएं हैं अलग अलग योनियां, जो 84 लाख योनियां हैं। ये शाखाएं हैं वृक्ष की। इस वृक्ष के पत्ते क्या हैं? वेदों के जो छंद हैं ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। और अगर कोई इस वृक्ष को समझ गया तो समझ लो कि वो वेदों को जानता है। फिर हमने जाना कि ये जो वृक्ष है, उल्टा वृक्ष, इसकी शाखाएं ऊपर नीचे सब जगह पे फैली हुई हैं। ऊपर की शाखाएं क्या हैं? उच्च योनियां, देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की। नीचे की शाखाएं क्या हैं? निम्न योनियां, मनुष्य, पशु, पक्षी। जैसे वृक्ष को पानी देते हैं, पेड़ को पानी देते हैं, अश्वत्थ वृक्ष को पानी क्या कौन देगा? इसको पानी देंगे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो इस वृक्ष की टहनियां है, टहनियां मतलब एक शाखा होती है ना, शाखा के एक सिरा है ना। शाखा क्या होगी? शाखा के साथ इसके सब ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, टहनियां हैं। टहनियां क्या है? ये सारी इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय मतलब रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। और ये वृक्ष की जो शाखाओं के सिरे हैं, मतलब टिप ऑफ ब्रांचेस, टिप ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं के सिरे क्या हैं? वो है इंद्रियां। तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो व्यक्ति इस वृक्ष में फंस जाता है, और अधिकाधिक फंस जाता है। इसकी सहायक जड़ें भी हैं। कौन सी? राग द्वेष, जो इसको अधर्म और धर्म के कार्यों में प्रवृत्त करती हैं, लगाती हैं धर्म और अधर्म के कार्यों में। मैं अब कुछ बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि 4-5 दिन से इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे। फिर भगवान कहते पहले 2 अध्यायों में क्या हुआ? वृक्ष का वर्णन हुआ, भौतिक जगत का। अब भगवान कहते काटो इस वृक्ष को। किसी को नहीं पता ये वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इसका मध्य है, कहाँ इसका अंत होगा। हमें पता है हम कब से जन्म लिया हुआ है भौतिक संसार में, कब तक रहेंगे कुछ पता है? कुछ नहीं पता हमें। तो भगवान कहते हैं इसको काट डालो। साधारण वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटेंगे, इस वृक्ष को किस चीज से काटेंगे? वैराग्य से। वैराग्य से इस वृक्ष को काट डालो। फिर क्या करो उसके बाद? उसके बाद ऐसे स्थान पर जाओ जहां से दोबारा वापिस आके इस वृक्ष में ना फंसो। भगवान की शरण में जाओ। कौन भगवान? जिनसे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, वो सब, वो भगवान की शरण में जाओ। अब ठीक है भाई, काटो, शरण में जाओ, समझ आ गई। अब शरण में कैसे जाए? अब भगवान कहते हैं शरण में जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? कि व्यक्ति को मान सम्मान से, अहंकार से रहित होना चाहिए। उसको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। उसको बैड एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। बैड एसोसिएशन मतलब बुरी संगति, मतलब जो भक्त नहीं है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने वाला होना चाहिए। उसको समझ आनी चाहिए भी कृष्ण ही भगवान है। भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जितने भी ड्युअलिटीज हैं, ड्युअलिटी का मतलब होता है, द्वंद का मतलब होता है सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब से वो मुक्त होना चाहिए। सब में समान रूप से व्यवहार करें। अगर ये क्वालिटीज हैं तो फिर भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और फिर क्या करेंगे? शरणागत होके वो उनके धाम में चले जाएंगे, यहाँ से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी भगवान के धाम में जा सके। भगवान के धाम में जाना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखो,
छोटी छोटी सी बातों पे हमें कैसे गुस्सा आ जाता है, कैसे हम लोग सुख दुख से विचलित हो जाते हैं, मान अपमान से। और भगवान ने बता दिया कि अगर आप लोगों ने गोलोक वृंदावन आना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब हमारा अहंकार बीच में आ जाएगा। अहंकार आ जाता है ना, कि ऐसे उसने मुझे कुछ कहा, मैं उसको क्यों ना कहूं, मुझे भी कहना चाहिए, मेरे को उसको रिप्लाई देना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सिर पे चढ़ जाएगा मेरे, है ना। या मैं सबकी क्यों सहूं, क्यों सुनूं, मेरी भी तो अपनी आइडेंटिटी है ना। या कोई दुख आया तो कितने दुखी हो जाते हैं, किसी ने जरा सा अपमान किया, इवन अपमान नहीं भी किया, ऐसे मन में जरा सा हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, हम कैसे गुस्से में आ जाते हैं। तो अगर ऐसी हमारी नेचर है, फिर भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। हम्म? ये क्वालिटीज बता दी धाम में आने के लिए, तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्वालिटीज कैसे आएंगी? इसके लिए जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो ये क्वालिटीज आएंगी। फिर आगे भगवान ने क्या बताया, फिर अपने धाम के बारे में बताया कि मेरा धाम कैसा है। भगवान कहते हैं वहां पे सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि, किसी की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है वो धाम। किस चीज का प्रकाश है उस धाम में? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का प्रकाश। और जो व्यक्ति एक बार उस धाम में चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा वहीं पे रहेगा। हम्म। तो हमें ये सोच के प्रभुपाद जी कहते हैं एक्साइटेड होना चाहिए कि देखो अच्छा ऐसा धाम है, यहाँ पे बिजली की जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है, कभी वापस नहीं आएंगे इस धरती पर। तो हमें उस धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। फिर भगवान 7वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जितने ये जीवात्मा हैं जो इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, ये कौन है? भगवान कहते हैं सारे मेरे ही अंश हैं। हम्म। भगवान ने बताया ना इससे पहले कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 8 तत्व बताए थे कि उनसे मेरी अपराशक्ति बनी है, लेकिन इससे परे मेरी पराशक्ति भी है। तो पराशक्ति क्या है? वो जीव है। जीव कौन है? भगवान के अंश है, लेकिन वो फंस गए हैं। कहाँ फंस गए हैं? संसार में। कैसे फंस गए? माया के प्रभाव में आकर। और अब वो क्या कर रहे हैं? संसार से बाहर निकलने का संघर्ष कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, और कुछ तो संघर्ष भी नहीं कर रहे बाहर निकलने का, फंसे हुए हैं बस। उनको पता ही नहीं। एक तो कैदी है ना, उसको जेल में डाल दिया, कम से कम उसको पता तो है ना कि मैं कैद में हूँ। एक व्यक्ति उसको जेल में डाल दिया, ऐसे पागल को जेल में डाल दिया, उसको पता भी नहीं कि मैं जेल में हूँ। संघर्ष कर रहे हैं, और मन ये सब कुछ करवा रहा है हमसे। हम्म। यहाँ तक हम लोगों ने कल के श्लोक में पढ़ा था। और यहाँ पे और एक चीज बताई गई है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपना विस्तार 2 प्रकार से करते हैं, एक स्वांश और एक भिन्नांश। स्वांश कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था भागवतम की क्लास में। कौन होते हैं स्वांश, बताओ। माता जी जैसे नरसिंह अवतार हुआ, भगवान के अवतार माते हैं। वो के अवतार राम, वामन, भगवान श्री राम, वामन देव, मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह, ये सारे स्वांश हैं। हम क्या है? हम जीव क्या है? विभिन्नांश। हम भी नाश हैं। ठीक है। तो वो अवतार है, हम उनके सेवक हैं भगवान के। ठीक है। तो भगवान, एक्चुअली हम लोग क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी गुण भगवान जैसे हैं, बस गुणों की मात्रा भगवान जितनी नहीं है। तो हम उनके अंश हैं। कोई पिता है, उसका कोई पुत्र है, हम भी तो भगवान की संतानें हैं ना। वो घर छोड़ के चला जाएगा, तो पिता कितना परेशान होगा उसके बिना। ऐसा तो ना कि पुत्र ही दुखी होगा, पिता भी परेशान होगा। पिता चाहेगा कि ये मेरा बच्चा मुझे छोड़ के आ गया है, ये वापस आ जाए। तो जितने हम छटपटा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी हमें जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाना चाहते हैं। जितने हम प्रयास कर रहे हैं, उससे भगवान उन प्रयासों में हमें सफल भी बना रहे हैं। तो पूरी हमारी हेल्प कर रहे हैं धाम में वापस बुलाने के लिए,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा घर छोड़ के चला जाए। हम आ गए हैं भौतिक जगत में, लेकिन भगवान हमें अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। वहां जाने के लिए योग्यताएं भगवान ने पहले बता दी कि ये वाली क्वालिटीज को डेवलप करो, फिर आ सकते हो धाम में। यहां तक हमने किया था। अब 8वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 8वां श्लोक का है, शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धान् निवास्यत। यहाँ पे भगवान कहते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्मक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अब यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, मतलब जो जीवात्मा है, जो हम लोग हैं, हम अपने शरीर के ईश्वर हैं। लिखा है ना यहाँ पे, उत्क्रमाति ईश्वर। ये देखो, हम क्या हैं? अपने शरीर के ईश्वर हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? जो कंट्रोल करता है। तो हम अपने शरीर के कंट्रोलर हैं। हमारी मर्जी है कि हम अगला जीवन किसका प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम देवता बनना चाहते हैं तो हमें देवताओं वाला शरीर मिलेगा। अगर हम जानवरों वाले काम करेंगे तो हमें जानवरों वाला शरीर मिलेगा। अगर हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, उनकी सेवा भक्ति करेंगे, तो हम भगवान के धाम में जाएंगे। फिर हमें शरीर दूसरा नहीं स्वीकार करना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या करता है? अब उसको एक शरीर दे दिया। अब अगर वो चाहे तो इस शरीर में, अभी जो हमें ये जीवन मिला है, हम इसमें ऐसे काम कर सकते हैं कि हम ऊपर की योनियों में प्रमोट हो जाएं, देवता इत्यादि में। अभी तो हम इंसान है ना, हम देवता भी बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस शरीर में ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें पशु पक्षी बना दिया जाए। हमें स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है कि हम क्या बनना चाहते हैं अगले जीवन में। जैसे सपोज करो, किसी व्यक्ति ने घर में कुत्ता रखा हुआ है। अब जिन लोगों के घर में कुत्ता है, आपने देखा होगा, उनको बच्चों जैसा प्यार करते हैं कुत्ते को। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, अपने साथ ही सुलाना बेड पे अपने साथ। अब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मरते मरते उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो कुत्ता चल रहा है, क्योंकि कितना अधिक प्यार है। अब उसको अगला जन्म कौन सा मिलेगा बताओ? कौन सा जन्म मिलेगा? वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा, हाँ, कुत्ता। है ना? तो जैसे हमारी अंतिम समय में, सपोज करो कोई पति है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और मृत्यु के समय उसका ध्यान अपनी पत्नी पे चला गया, तो उसका अगला शरीर कौन सा उसको मिलेगा? उसको मिलेगा फीमेल का शरीर, स्त्री का शरीर मिल जाएगा। अगर कोई स्त्री है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, मरते समय उसको पति में ध्यान चला गया, तो उसको अगला शरीर मेल का मिलेगा, पुरुष का मिलेगा। जैसी हमारी मरते समय हमारी कॉन्शियसनेस होगी, हमें एग्जैक्टली वैसा ही शरीर मिलेगा। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि अपनी कॉन्शियसनेस में ज्यादा से ज्यादा भगवान को लेके आओ। अगर भगवान हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है तो क्या पता मरते समय हमारे आसपास कोई मक्खी घूम रही हो, हमारा ध्यान मक्खी में चला जाए और उसी समय प्राण निकल जाए और हम मक्खी बन जाए, कुछ पता थोड़े ना है। भरत महाराज के साथ क्या हुआ था? वो हिरण को ढूंढ रहे थे, उसी समय इनकी वो हो गया, मृत्यु का समय हो गया। तो बस हिरण में सूरत रहेगी तो वो हिरण बन गए। हालांकि देखो, राजपाट त्याग के जंगल में जाना, इतना वैराग्य, भगवान की भक्ति करना, भगवान की अनुभूति होना शुरू भी हो गया, रियलाइज करना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस करना भगवान को। कहाँ से उनका पतन हुआ? जब इतने इतने बड़े तपस्वी योगी वो डगमगा जाते हैं तो हम लोगों की क्या बिसात है?
लेकिन अब किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि कुत्ता घर में पाला है, इसमें कॉन्शियसनेस चलेगी, आप कुत्ते बनोगे, वो जूता लेके हमें पीटने को दौड़ेगा, तो अनु बड़ा पता है, वो बोलेगा आपको क्या पता है? किसने बताया? आइडली कुत्ता घर में रखना नहीं चाहिए, कुत्ता रखना चाहिए घर की दहलीज के बाहर, गाय होनी चाहिए दहलीज के अंदर। कलयुग में क्या हुआ? गायें आगे सड़कों पे, कुत्ते आगे बेडरूम में। फिर हम सोचते हैं पाप पड़ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में देवता भोजन ही स्वीकार नहीं करते। क्या करोगे? कुत्ता भी रख रखा है, भगवान भी विराजमान कर रखे हैं। इवन कुत्ता किसी भोजन को देख ले, उसके बाद आप उसका भोग भगवान को लगा नहीं सकते। क्या समझाया जाए? कुछ नहीं समझा सकते किसी को। व्यक्ति मारने को आएगा क्योंकि कुत्ता मतलब वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुत्ते पे दया नहीं करनी। अब कोई आता आता है आपके घर में रोटी मांगने, कुत्ता आता है तो खाना देना है, लेकिन उसकी जगह है, वो घर की दहलीज के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो बात हुई कि हमें अगला शरीर कैसे मिलेगा, जैसा हमारा इस जन्म में कर्म है। सपोज करो कोई व्यक्ति अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से, और उसकी अंतिम समय में उसकी जो सुरती है वो बच्चों के ऊपर टिक गई। अब वो अगले जन्म में क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो व्यक्ति बनेगा कोई ऐसा जानवर बनेगा जिसके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, जैसे सुअर के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, कुत्ते के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। अब वो व्यक्ति वो बनेगा। हाँ, तो हमें देखने में ये बातें बड़ी साधारण लगती हैं, है ना? हमें ऐसा भी लगता है कि नहीं नहीं, मरने के टाइम पे हमें तो भगवान याद आ जाएंगे, ये तो बहुत इजी है। नहीं आएंगे। देखो, जिस टाइम हम भगवान को याद करते हैं उस समय हमें भगवान नहीं याद आते। कैसे? जैसे जब हम माला करते हैं, माला करते करते हमें भगवान नहीं याद आ रहे, मतलब मुख से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, सामने ठाकुर जी का विग्रह भी होएगा, हमारे मतलब देख भी रहे हैं, देख के पढ़ भी रहे हैं हरे कृष्ण को, फिर मन इधर उधर चला जाता है, कोई हाथ खड़ा। अच्छा। हाँ हाँ जी। यस। अच्छा, किसी का ऐसे अनम्यूट हो गया। तो जब भगवान को याद करते हुए, जब अभी तो देखो हमारी हालत पता है क्या है, अभी हमारा शरीर ठीक है, हमें कानों से सुनाई दे रहा है, हम जुबान से बोल पा रहे हैं, है ना? और मतलब और क्या होता है कि अभी तो हमें आंखें भी सही ढंग से काम कर रही हैं, दिखाई भी दे रहा है, कम से कम विग्रह के दर्शन हो रहे हैं। आप सोचो, मरने के टाइम पे कभी किसी ने देखा है किसी के हाथ में किसी की मृत्यु हुई हो? क्या हालत होती है? सबसे पहले तो व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि मैं बीच में यूरिन पास कर रहा हूँ, मेरा मल मूत्र कौन साफ कर रहा है, कुछ नहीं पता होता। फिर सुनना बंद हो जाता है, फिर गला रुद्ध जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती, कफ आ जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। अरे अब जब सारे इंद्रियां काम कर रही हैं, घर के बढ़िया एसी में बैठे हैं, ठाकुर जी सामने हैं, हाथ में माला है, मुख से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तब कृष्ण ध्यान में नहीं आ रहे, तब जाके रसोई में दिमाग है, काम में दिमाग है, बच्चों में दिमाग है, और अपने अपनी हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़ों में दिमाग है। अब जब भगवान याद नहीं आ रहे, तो मरने के टाइम पे जब ये नहीं पता होगा कि मलमूत्र कौन साफ कर रहा है, उस समय भगवान याद आएंगे हमें? कैसे आएंगे? हाँ। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अभ्यास करना है, वो अब से ही करना है। अब एक विद्यार्थी है, उसने पढ़ाई करी पूरा साल, अब उसका एग्जाम आ गया, उसको क्या टेंशन? वो पूरा साल पढ़ाई करके बैठा है, उसने एक बार किताब, सपोज किसी को मैथ का एग्जाम है, उसने पूरा साल मैथ पढ़ा है, अब पेपर चाहे उसका कल ले लो, खोलेगा अपनी कॉपी, फॉर्मूला देखेगा, एग्जाम दे आएगा, है ना? उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? जिसने पढ़ाई ही नहीं करी, जिसने पढ़ा ही नहीं, मैथ की बुक को खोला ही नहीं। अब हम लोगों का हाल ऐसा ही है। हम्म। एक तो व्यक्ति, मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ कि पता ही नहीं, बेचारा अंधा है, गिर गया कुएं में। एक व्यक्ति है, आंखें भी हैं, दिख भी रहा है कुआं, फिर भी गिरेंगे।
और फिर बोलेंगे कि भाई कुएं में कैसे गिर गए, हमें यहां से कोई निकाल लो। अरे जब दिख रहा था कुआं है फिर गिरे क्यों? इतनी माथापच्ची करने के बाद भी, देखो, एक तो व्यक्ति है ना, निरे भौतिकवादी है, उनको पता ही नहीं भगवान का, कौन भगवान, कैसे भक्ति करनी है, क्या करना है, पता ही कुछ नहीं, है ना। एक व्यक्ति को पता है कि भाई ये प्रोसेस है, श्रवण, कीर्तन, ग्रंथों को पढ़ना, मंगला करना, माला करना, और माला में 11वां अपराध क्या है? सावधान होके मंत्र का उच्चारण ना करना भी वैष्णव उसमें नाम अपराध में आता है, सॉरी, नाम अपराध का पार्ट है। सब कुछ पता होने के बाद भी सब कुछ उल्टा किए जा रहे हैं, बताओ इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा दुनिया में? हम्म? कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरा जन्म कौन सा होगा, कहाँ जाना है, क्या बनेंगे, कुछ नहीं पता। तो वी शुड थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। ये नहीं है कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जीवन नहीं है, बहुत छोटा सा है। लोमेश ऋषि की कथा सुनाई थी ना आपको। लोमेश ऋषि क्या है कि उनके शरीर पे ना बहुत ज्यादा बाल है, तो उनको मरने से बड़ा डर लगता था। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि जब, मतलब, एक कल्प बीत जाए तो मेरे शरीर का एक बाल गिरे, और ऐसे करते करते जब अनेक युग बीत जाए, कल्प बीत जाए, फिर मेरी मृत्यु हो। तो इतनी बड़ा उनका जीवन था। उन्होंने देखा महाराज दशरथ एक महल बना रहे थे, उस महल को बनाने में बड़ा समय लग रहा था। उन्होंने बुलाया राजा को, कहते तुम इस फालतू के काम में सारी लेबर को लगा रखा है, अपना धन अपना समय सब दे रहे हो, अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन को इस महल बनाने में खर्च कर रहे हो। तुम ये सोचो मेरी इतनी बड़ी उम्र है, मैं झोंपड़ी नहीं बना रहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तुम्हें जिसकी उम्र ही कुछ नहीं, तुम महल बनवा रहे हो इतना बड़ा। हम्म? सोचो। तो सोचना चाहिए। हम्म। हम सुनते हैं, अमल नहीं करते, प्रॉब्लम यही है। सुने जा रहे हैं, असर हमारे ऊपर धेले का नहीं हो रहा। हम्म। क्या पता हमारी मृत्यु सामने खड़ी हो। कुछ पता है, हमारे एक माता जी थे, सुबह की क्लास लगाते थे। हम्म। सबसे पहले क्लास में आने वाले वही होते थे। अगर आपने 4 बजे लिंक भेज दिया, उन्होंने 4 बजे ही ज्वाइन कर लेना है, 3 बजे लिंक भेज दिया, 3 बजे ज्वाइन कर लेना है। उस 85 के करीब उम्र होगी उनकी। भागवतम सुन रहे थे, 10th कैंटो पे हम पहुंचे। एक दिन उन्होंने सुबह क्लास नहीं लगाई, मतलब डेली क्लास में आते थे, सिर्फ एक दिन क्लास मिस की, और मुझे समझ आ गई, मैं कब पक्का माता जी नहीं रहे। अगले पता लगा दिन में मुझे कि माता जी नहीं रहे। हम्म। तो हमें पता पता होता है कुछ, किसी की कब मृत्यु आनी है। अगर हमने तैयारी ही नहीं करी तो हमें क्या पता अगला जन्म कैसा मिल जाएगा। अरे जब भरत महाराज को हिरण का शरीर मिल सकता है, तो हम लोग कोई औकात है? भरत महाराज पता कौन थे? भरत महाराज थे, किसके बेटे थे भरत महाराज? हम्म? ऋषभ देव के। ऋषभ देव कौन है? बेटा। किसके बेटे थे? ऋषभ देव के। ऋषभ देव कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं ऋषभ देव। हम्म? तो भगवान विष्णु के अवतार के बेटे भरत महाराज, सोचो, वो हिरण बन गए। हमें लगता है हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, हम तो आराम से हरे कृष्णा बोलेंगे और तर जाएंगे। ऐसे कैसे तर जाएंगे? माला करते हुए कृष्णा याद नहीं आ रहे, कृष्णा का किशमिश बना दिया हमने कृष्णा कृष्णा कर करके, हाँ, और हमें मरते हुए कृष्णा याद आएंगे? उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मतलब दिन रात दिन रात दिन रात की प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भर गई है, इतनी ज्यादा भर गई। बेसिकली ना, आप एक एक्सपेरिमेंट करना। आप ना, अगर सपोज करो आपके घर में क्लेश होता है, अब आप ना मुझे बताना भी कि मैं सही बात कह रही हूँ कि नहीं। हमें ना आदत पड़ गई है क्लेश करने की, क्लेश सुनने की, क्लेश सहने की। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, उसको ना काम वाली रख लेनी चाहिए, जो गंदा काम करती हो। आप देखोगे हस्बैंड वाइफ के, सास बहू के झगड़े कम हो गए।
आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा, पता क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो क्लेश आपस में करते थे वो काम वाली के ऊपर ट्रांसफर कर दिया हमने। पहले आपस में लड़ते थे, अब उसको गालियां निकाल रहे हैं। बेसिकली हम लोग ना, मतलब हम एक बंदा चाहिए जिसके ऊपर हम लोग नेगेटिविटी निकालते रहें, निकालते रहें, निकालते रहें, गालियां देते रहें। वो हमारा पति भी हो सकता है बेचारा भुगत भोगी, पत्नी भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेगेटिविटी के बवंडर बन गए हैं हम लोग। हाँ, सामने सामने कुछ नहीं कहना, कोल्ड वॉर, मन में कलह क्लेश डाल डाल के फिर कहाँ कृष्णा में ध्यान लगेगा? मतलब छोड़ दो ना। वो हमारे कर्म है या जैसा वो व्यक्ति हमारे साथ कर रहे हैं, जैसे आसपास के लोग कर रहे हैं, वो हमारे कर्म है। पिछले जन्म में पता नहीं क्या हम पाप करके आए हैं जिसके कारण हमें ऐसा शरीर मिला, ऐसी परिस्थितियां मिली, क्या पता क्या किया। और इस जन्म में कौन सा हमें अकल आ गई? पिछले जन्म का तो पता नहीं, जाके मतलब पिछले सालों में सुधार नहीं सकते किसी चीज को। अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले जन्म में वापस जाएं और अपने पापों का भुगतान करके आए, वो तो होगा नहीं। ठीक है, और अपनी अपनी जिंदगी को देखो, सबके सबको ऐसा लगेगा कि जितना हमारी जिंदगी में कष्ट है किसी की जिंदगी में नहीं है। तो पिछले पापों को तो सुधार नहीं सकते, कम से कम इस जन्म में तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, ताकि अगले जन्म में हमें ऐसा सफरिंग ना करनी पड़े या जन्म ही ना लेना पड़े। पर किसको परवाह पड़ी है? किसको पड़ी है? समय बहुत है, जिंदगी बहुत बड़ी है, कर लेंगे आराम से। एक दिन ऐसे ही करते करते मृत्यु आ जाएगी, जैसे हो गए ना 40-45 साल के, एक दिन देखना करते करते 60 के हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा दिन कैसे बीत जाते हैं। आपको पता है हमने भगवत गीता की क्लास शुरू की थी, कब शुरू की थी? 1 साल पहले। आपको लग रहा है 1 साल हो गया? पता नहीं 1 साल कब बीत गया। हमने भागवतम की क्लास सुबह शुरू की है, आप सोच सकते हो 2 चैप्टर हो गए, थर्ड पे पहुंच गए। और जो लोग क्लास रेगुलर नहीं लगाते हैं ना, उनको फिर यूट्यूब को देख के ऐसे सिर में चक्कर आते हैं, अच्छा 25 लेक्चर निकल गए, कैसे मैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुनूं 25 लेक्चर बैठ के? दिन भाग रहे हैं। सुधारो अपने आप को। मन सुधरने नहीं देगा, सुधारना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब कल के लेक्चर में इतना ज्यादा ग्रंथों की श्रवण के ऊपर, उसको पढ़ने के ऊपर जो लेक्चर लगाया, वो आपके लिए थोड़ा ना था, वो तो मेरे खुद के लिए था। उस सारे लेक्चर का परिणाम ये निकला कि कल मैंने 1 घंटा बैठ के आराम से ग्रंथ पढ़े, इतना आनंद आया। तो सुधारो। ये ताने आपके लिए नहीं है जो लेक्चर में दिए जा रहे हैं, दिस इज फॉर मी। हाँ, मेरी एग्जाम्पल लेके अगर कोई सुधर सकता है तो सुधर जाओ। हम्म। अब इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जैसे सपोज आपके सामने बहुत सारे रोज हों, पौधे हों गुलाब के। अब आपके नाक में उसकी खुशबू आएगी। अब आप तो गुलाब के फूल के पास गए नहीं, तो नाक में खुशबू कहां से आई? नाक में खुशबू आई हवा के माध्यम से। तो जिस प्रकार हवा सुगंध को हम तक ले आती है, सुगंध को बहा के ले जाती है, इसी प्रकार जो हमारा मन है ना, ये मन क्या करता है? ये जो हमारी देहात्मक बुद्धि है, देहात्मक बुद्धि का मतलब है इस जन्म में हम जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। अगर किसी की बहुत ज्यादा उड़ने की इच्छा है वो पक्षी बन जाएगा, तैरने की इच्छा है वो मछली बन जाएगा। तो जो जो हमारी इच्छाएं हैं सारी पूरी होंगी। किस जन्म में पूरी होंगी? अगले जन्म में, अगर इस जन्म में पूरी नहीं हो रही तो हम इस जन्म में बैठ कर अगले जन्म के शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अभी भी समय है कि ऐसा शरीर का निर्माण करो कि अगर जीवन लेना पड़े तो भगवान के भक्त बने, नहीं तो मुक्ति हो जाए। तो अभी से वो तैयारी करो। हम्म। तो जिस प्रकार वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाती है, उसी प्रकार ये जो शरीर आपको मिला है, इस शरीर में आप जो भी काम कर रहे हो, वो आपके अगले जन्म के शरीर का आधार बन रहे हैं। अगर आपको लगे ना कि मेरी सास बहुत बुरी है और सारा दिन उसकी बुराइयां करो, और हमें लगे ऐसा कि हम तो अगले जन्म में भगवान की भक्ति करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो बड़े वो बनेंगे, जो हम किसी की निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप हमारे सिर पे चढ़े जा रहे हैं, जिस चीज की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, अपने पापों की गठरी तो संभाली नहीं जा रही।
साथ में लोगों की बुराइयां कर करके उनके पाप अपने सिर पे चढ़ा लिए। अपने गठरी मतलब गधे के जैसे अपने पीठ पर 4 गठरियां थी, वो तो संभाली नहीं जा रही थी, दूसरे गधे की भी अपने उस पे रख ली। अब गिर गए हैं। अरे ये निंदा चुगली जो कर रहे हो, वो व्यक्ति तो मुक्त हो गया बेचारा। मुक्त हम नहीं, मुक्त वो व्यक्ति है जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उसका बोझ अपने सिर पे रख लिया हमने। ठीक है, तो इस शरीर में ऐसे काम करो कि हमारा आने वाला जीवन अच्छा हो, कुत्ते बिल्ली ना बन जाएं। वैसे आप लोग कुत्ते बिल्ली नहीं बनोगे, क्यों? क्योंकि आप भागवत सुन रहे हो। कम से कम गीता भागवत सुनने से एक बात की तो श्योरिटी है कि कुत्ते बिल्ली नहीं बनोगे। जन्म कम से कम तो मनुष्य जन्म मिल ही जाएगा, अगर धाम में ना गए तो। पर उस मनुष्य जन्म में भी कोई ऐसा ब्राह्मण के घर में जन्म लें कि जहां पे शुरू से गीता भागवत पढ़ाई जाती हो। ऐसा ना हो कि जिंदगी के 40 साल बीत गए, गीता पढ़नी आती नहीं हमें अभी तक, ऐसा ना हो जाए, है ना। तो कहते भगवान इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे से तीसरे शरीर में जाता है। क्यों जाता है? अपनी इच्छाओं के कारण। जो जो वो पूर्ति करना चाहता है, जैसा उसको शरीर चाहिए, जैसे वो कर्म करता है, वैसे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे चलता रहता है जन्मों जन्मों तक। हाँ? ये श्लोक में बताया गया। आगे 9वां श्लोक है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विष्ण विषया अनुपसेवते। विषयान उपसेवते, यहाँ पे क्या बताया? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, तो जैसे पूर्व जन्म के कर्म थे, वैसे ही हमारा मन हमारी आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाएगा। उससे दूसरे शरीर में क्या होगा? हमें नए कान मिल जाएंगे, नई आंखें मिल जाएंगी, नई जीभ, नया नाक और नई स्पर्श इंद्रियां मिल जाएंगी, एक नया शरीर मिल जाएगा। लेकिन ये आंख, कान, नाक, जीभ कैसे होंगे? जैसी हमने इच्छा की थी। अब किसी ने मांस खाने की इच्छा करी थी, तो उसको आंखें शेर की मिलेंगी, जीभ शेर वाली मिलेगी, कान शेर वाले मिलेंगे। हाँ, तो किसी का जैसा हमारा कर्म, वैसे हमें अगला शरीर मिल जाएगा नई इंद्रियों के साथ, ताकि जो हमारी इच्छाएं पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में हम पूरी कर लें। तो आत्मा को ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं उसकी वासनाओं को, उसकी इच्छाओं को, और वो इच्छाओं की पूर्ति उस शरीर में करता है व्यक्ति। इस प्रकार जो जो इंद्रिय विषयों का वो भोग करना चाहता है, जिस जिस चीज को वो इंजॉय करना चाहता है, जो इस जन्म में भोग नहीं कर पाया, वो अगले जन्म में भोग करेगा अपने नए शरीर के साथ, नई जीभ, नए आंख, नए कान के साथ। जो इस जन्म की इच्छाएं रहेगी, वो अगले जन्म में पूरी करेगा। अब यहाँ पे कल एक प्रश्न आया था, किसी ने फोन करके पूछा था कि जैसे आप गीता में बताते हो कि ऐसे भौतिक इच्छाएं मेरी तो है, मेरी तो नहीं खत्म होंगी, मेरी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। देखो, अगर किसी की भौतिक इच्छा है चाहे नहीं है, मतलब जब मांगना भी है ना भौतिक इच्छाएं हैं, तो भी भगवान से ही मांगो। बिल्कुल सही बात है कि भौतिक इच्छाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं त्याग पाते, नहीं इच्छाओं का कोई अंत है, मरते जन्म तक इच्छाएं रहती हैं, है ना। तो बीरबल ने अकबर को बताया कि मरते, अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो मरते जन्म तक रहेगी साथ में। तो बीरबल ने कहा कि चलो चलते हैं किसी व्यक्ति के पास जो मरने वाला है। तो उसको लेके गए, एक व्यक्ति के पास बूढ़ा था, मरने वाला था। अकबर को बोला साथ में अपनी बेटी को ले लो, बेटी बहुत सुंदर थी अकबर की। और वो बूढ़ा मरने वाला है, महाराज उसके सामने आए हैं, बादशाह, लेकिन वो बेटी को देख रहा है। तो बीरबल ने बोला ये देखो, ये काम वासना है, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, कि व्यक्ति मरने वाला है फिर भी सुंदर स्त्री को देख रहा है। तो ये इच्छाएं नहीं खत्म होती। इच्छाएं अगर मन में है भी, तो भी भक्ति भगवान कृष्ण की करनी है, और उनसे ही बोलना है, जो भी आपको जीवन में चाहिए उन्हीं से मांगो। एटलीस्ट देवी देवताओं के पास मत जाओ। ऐसा क्यों कहा गया है? ये तो हमने भगवत गीता में पूरा रट्टा लग गया होगा आपको कि ऐसा क्यों है कि हम देवी देवता से ना मांगे, भगवान से मांगे, है ना।
क्यों? क्योंकि भगवान कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं देंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हानिकारक है, जिसको देने के बाद आपकी भक्ति रुक जाएगी। वो भगवान नहीं देंगे। किसी को पैसे की जरूरत है, भगवान को पता है इसको पैसा दूंगा उसके बाद ये भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा, पैसे में फंस जाएगा, भगवान पैसा नहीं देंगे। आपको गाड़ी चाहिए, भगवान को पता है गाड़ी दूंगा इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, भगवान गाड़ी नहीं देंगे। तो भगवान देखते हैं कि कौन सी चीज मतलब मेरे बच्चों के लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, तो भगवान उसी के अनुसार देते हैं। देवी देवता कुछ भी दे देंगे आपको, जो भी मांगोगे, राइट। तो आज के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि इस शरीर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठकर अगले शरीर का निर्माण कर रहे हैं अपने कार्यकलापों के द्वारा। तो कम से कम ऐसे कर्म करो कि अगला जीवन कम से कम मनुष्य का मिले, या फिर जीवन ही ना मिले, भगवान के धाम में जाए। फिर हमने क्या देखा कि हमें नए शरीर में नई इंद्रियां मिलेंगी। उन इंद्रियों के साथ हम क्या करेंगे, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई हैं। ठीक है। तो और अगर किसी, फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर भौतिक इच्छाएं भी है तो भी भक्ति भगवान कृष्ण की ही करनी है। ठीक है। तो आज हमारे 2 श्लोक हो गए हैं। तो कल हम करेंगे 10वें श्लोक से शुरू। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं।